मिस्र की ममीज को क्यों खाने लगे थे यूरोप के लोग और कैसे तूतनखामुन के श्राप ने बचाया इन मिस्र की ममीज को। इस वीडियो में इन रहस्यों से पर्दा उठने जा रहा है, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। सभी डॉक्टरों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बूढ़ी मम्मियों से ही सबसे अच्छी दवाई बनाई जा सकती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोग सोचने लगे कि मानवों को खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बात तब की है जब यूरोप के लोग मिस्र की मम्मियों को खाने लगे थे, सिर्फ इसलिए कि मम्मी को खाने से ठीक होती थी बीमारी। और ये चीज यूरोप के लोगों के मन में पता नहीं कहां से आ गई थी कि मर जाने के बाद जमीन में दफना दिए गए मानवों के अवशेष खाने से बुबोनिक प्लेग, सिरदर्द और कुछ भी ठीक हो सकता है। जिसके बाद विक्टोरियन लोगों के रात के खाने में मम्मी पड़ोसी जाने लगी और ऐसा लगभग 500 सालों तक चलता रहा, जिसमें ये मम्मीज एपोएकरी की दुकानों में भी मिलने लगा था और मिस्र के कब्रों से लाए गए मम्मियों के अवशेषों से दवाई बनाकर फिर से इन यूरोप में भेजा जाने लगा। उस वक्त वैद्यों ने सिर दर्द, सूजन, प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए मम्मी की खोपड़ी, हड्डियों और मांस से दवा बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया गया था। लेकिन दवा बनाने और खाने के लिए मम्मी की कमी होती देख नकली मम्मी को भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था और फिर नकली मम्मी से दवा बनाई जाने लगी। जिसके बाद 19वीं शताब्दी आते आते बीमारी ठीक करने के लिए मम्मी का सेवन करना लगभग बंद कर दिया गया था। 20वीं सदी के शुरू होते ही मम्मी की खान पान की पार्टियां खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद मम्मियों पर रिसर्च शुरू हो गई। इसी समय तूतनखामुन के मकबरे की खोज हुई, लेकिन इसी समय मम्मी को लेकर एक अपशगुन भी शुरू हो गया। मम्मी को लेकर लोग डरने लगे। 1923 में तूतनखामुन की मम्मी की खोज करने वाले लॉर्ड कार्नरवोन की अचानक मृत्यु हो गई, जो प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उसे लोगों ने अंधविश्वास से जोड़ दिया और फिर मम्मी की अभिशाप नाम से कई कहानियां बनने लगी। लेकिन अब मम्मी पर अलग तरह से रिसर्च होने लगे हैं और मिस्र से मिली मम्मी इतिहास के राज खोल रही है। तो ये थी मिस्ट्री मम्मी को खाने की। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और मिस्टीरियस वीडियोस को देखने के लिए।